इश्क मासूम है, हमको मालूम है डीएनए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इस डीएनए को हम एक धागा समझ लेते हैं और इसी धागे को अगर हम हिस्टोन प्रोटीन पर ऐसे ऐसे लपेट दें तो इसी को क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन फाइबर बोल देंगे। और इसी क्रोमेटिन फाइबर को अगर हम कंडेंस कर दें, बिल्कुल टाइटली पैक कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। अब इसमें क्या क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने एक क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर आपको ये जो ब्लू वाली लंबी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्रोमेटिड बोल दिया जाता है। सेम इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगी, एक अक्रोमेटिड हो जाएगी। अब यहां पर बीच में जो ब्लैक वाली आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर के ऊपर दो प्लेट लगी हुई हैं, ये देखो येलो कलर वाली, इनको क्या बोल दिया जाता है, काइनेटोकोर बोल दिया जाता है। और काइनेटोकोर के ऊपर ही क्या लगे होते हैं, अपने स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। तो नेक्स्ट हम दो और कंफ्यूजन्स को दफन करने वाले हैं। पहली कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैसे चेक किया जाता है। दूसरी कंफ्यूजन है कि अमाउंट ऑफ डीएनए को कैसे चेक किया जाता है, जिसको सी से हम डिनोट करेंगे। देखो जो क्रोमोसोम होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सिंगल क्रोमेटिड वाला होगा और इसी में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए तो वो दो क्रोमेटिड वाला बन जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर अगर आपको देखना है तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको सेंट्रोमियर का नंबर देखना है। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम का नंबर होगा। अब इसमें सेंट्रोमियर कितने, एक तो एक, इसमें एक तो एक, इसमें सेंट्रोमियर एक दो तो दो, है ना, इसमें कितने, एक दो तो दो। ठीक है, अब हम कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं अमाउंट ऑफ डीएनए की। तो अमाउंट ऑफ डीएनए के लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमेटिड देखना है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। जैसे इसमें एक क्रोमेटिड है तो 1C हो गया, इसमें क्रोमेटिड कितनी है, 2 है तो 2C हो गया, इसमें क्रोमेटिड कितनी है, 2 है तो इसमें 2C हो गया, इसमें क्रोमेटिड 1 2 3 4 है तो ये 4C हो गया। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब हम एंट्री ले चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, प्लॉइड की कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दो क्रोमोसोम कहीं से उठा लाए। ठीक है, एक क्रोमोसोम है ब्लैक कलर का जिसको हमने ए नाम दे दिया है, दूसरा क्रोमोसोम है रेड कलर का जिसको हमने बी नाम दे दिया है। आपके सामने है ए और बी बिल्कुल ही अलग क्रोमोसोम है, दोनों अलग हैं। ये अलग वाली बात आपको समझ में आ गई, समझो आपका टॉपिक हो गया। अब देखो इस सेल के अंदर, देखो इस सेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। और इसकी कितनी कॉपी प्रेजेंट है, अकेला ही है, मतलब एक ही कॉपी। तो एक कॉपी होगी उसको हम बोल देंगे हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इस सेल के अंदर देखते हैं, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 2 क्रोमोसोम हैं। अब इसको आप क्या बोलोगे, 2 क्रोमोसोम है मतलब 2 कॉपी, और इसको आप डिप्लॉइड कर दोगे। पर मैंने क्या बोला, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ए की यहां सिर्फ एक कॉपी है और बी की भी यहां एक कॉपी है, तो ये हैप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड कब होगा कि ए की यहां पर देखो 2 कॉपी आ गई, बी की भी यहां 2 कॉपी होगी, तो ये डिप्लॉइड होगा। और 3 कॉपी हो जाए तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये अपना वही है, डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे भारत। वंदे भारत तो ट्रेन है,